Everyone, this is Ali and you're watching DevDivine.studio. Welcome to the 30 days of JavaScript series और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डे 9 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हमने तीन जिन फंक्शंस पर बात करनी है वो एक है फिल्टर, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। सबसे पहले फिल्टर पर बात करते हैं। इसके लिए हमें बेसिकली चाहिए होगा सबसे पहले एक लेट्स से एजेस का एक अरे। ठीक है, उसमें हमारे पास है 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, देन 18, देन 20 और देन 25 एंड देन 34। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ एजेस हैं। अब इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास बेसिकली ये एजेस का एक अरे है और सिर्फ हम उनको उन वैल्यूज़ का एक डिफरेंट अरे, न्यू अरे बनाना चाह रहे हैं जो एजेस 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल ओवर 18 एजेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने एजेस को एक्सेस करना है। ठीक है, अब भी जो हमें फंक्शन यूज़ करना है वो है फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर फंक्शन भी सिंपली उसी तरह का है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि हम यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं जो कि है एज। अपने पास हमने बेसिकली एक वेरिएबल बना लिया एज का, और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं कि हमें सिर्फ बेसिकली कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, सिर्फ उस सूरत में वो क्या करे कि रिटर्न कर दे, क्या कर दे, एज। ठीक है, सिर्फ उस सूरत में वो एज को रिटर्न कर दे। और यहाँ पर हम आके console डॉट लॉग कर देते हैं ओवर 18 एजेस, और उससे पहले यहाँ पर हम console डॉट लॉग कर देते हैं एजेस, ताकि हमारे पास दोनों अरेज बेसिकली हम कर रहे हों। ठीक है, एजेस, एज नहीं सॉरी। ठीक है, सेव कर दिया और आते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास पहला अरे आ रहा है ये एजेस से, जिसमें कि सारी हैं। ठीक है, और दूसरा अरे हमारे पास आ रहा है सिर्फ वो जिसमें कि हमारे पास 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की एज है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर एक है 65, फिर हमारे पास है यहाँ पे एक 39। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया, इधर आते हैं, अब वो उसमें ऐड हो चुके हैं। लेकिन लेट्स सपोज मुझे इसके ऊपर सॉर्ट फंक्शन भी यूज़ करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली 18, 20, 25, 34, 39, 65 हमारे पास ये सॉर्टेड वैल्यूज़ होकर भी आ चुकी हैं प्रॉपरली। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से आप काम कर सकते हैं फ़िल्टर मेथड के साथ बेसिकली। और फ़िल्टर मेथड आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स होगा बेसिकली, सॉरी फ़िल्टर फंक्शन और भी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो सेकंड मोस्ट यूज्ड फंक्शन है वो फ़िल्टर है। ठीक है, मैप के बाद फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये भी हम इसके बारे में आगे मज़ीद भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे फाइंड की तरफ, और इससे पहले मैं इसको ज़रा कमेंट कर दूं। फाइंड पर आते हैं, यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक अरे बनाते हैं, और वो बनाते हैं हम अरे यूज़र्स का। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट आ गया यूज़र की आईडी 1, फुल नेम अली मुर्तज़ा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फुल नेम की बजाय, बल्कि ठीक है दे देते हैं, डजेंट मैटर। और यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं यूज़र नेम जो कि होगी अली, और यहाँ पर हम एज दे देते हैं जो कि है 30। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पर डुप्लिकेट करता हूँ, और आईडी इसकी हमारे पास है 2, फुल नेम हमारे पास आ गया यहाँ पर अयान अली, और यूज़र नेम यहाँ पर हमारे पास आ गया अयान, और एज हमारे पास आ गई 10। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा और डुप्लिकेट करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, फुल नेम हमारे पास जो यहाँ पर आएगा वो है मंजूर हुसैन फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर यूज़र नेम में हमारे पास आ जाएगा मंजूर, और एज हमारे पास यहाँ पर आ गई
58, ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे बेसिकली करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसमें से एक यूज़र फाइंड करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अयान इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे यहाँ पर जो एक चीज़ चाहिए वो है जी यूज़र, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू यूज़र्स। अब ये यूज़र बेसिकली एक सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना है कि मैं देखता हूँ कि इफ़ यूज़र डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू अयान, उस सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न हम कर रहे हैं यूज़र को, ठीक है। अदरवाइज हम रिटर्न नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे जाके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, अयान को सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा यूज़र हम रिटर्न कर रहे हैं। किस में से कर रहे हैं, इसमें से कर रहे हैं, ठीक है। अभी बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये अयान के कॉन्स्ट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि हमने एक्सेस किया है इस यूज़र्स के अरे में से। अब हम इसमें से कुछ भी बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अयान डॉट फुल नेम इज अयान डॉट एज years old, ठीक है। मैंने सेव किया, इधर आते हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, अयान अली 10 years old। अब ये कहाँ से आ रही है, बेसिकली हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ रही है जो कि हमने तलाश की है इस अरे में से। अब लेट्स सपोज कि ये अरे के अंदर तकरीबन हमारे पास 10,000 यूज़र हैं। अब डेफिनेटली आप उसमें से एक एक बैठ के देखेंगे तो नहीं। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हमारे पास ये है फाइंड का हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि हमने यूज़ किया है। और अभी हम करते हैं इसको कमेंट और बढ़ते हैं हमारे फाइंड इंडेक्स की तरफ। फाइंड इंडेक्स के लिए बेसिकली हमने तकरीबन तकरीबन सेम सिनारियो यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले इस यूज़र्स के अरे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको मैं अनकॉमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, इस दफ़ा मैं लिखता हूँ अली, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र्स डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मैं ये रिटर्न करता हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर हमने बेसिकली क्या चाहिए, हमें यूज़र चाहिए फिर से, ठीक है, पहले की तरह। अब यहाँ पर भी मैं वही चीज़ चेक कर रहा हूँ फिर से, यूज़र डॉट यूज़र नेम इक्वल्स टू अली, ठीक है। अब अली हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि यूज़र आईडी जो है हमारे पास, यूज़र डॉट आईडी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो हमारे पास 1 आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा आईडी से कर लेते हैं। इट डजंट मैटर, आप नेम से कर सकते हैं, यूज़र नेम से कर सकते हैं, आईडी से कर सकते हैं। यूजुअली बेसिकली वो आईडी से किया जाता है या फिर यूज़र नेम से किया जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास ये आईडी आ रही है कि हमने अगर जहाँ पर हमारे पास आईडी 1 मैच हो तो वहाँ पर बेसिकली उसे क्या करना चाहिए, वहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं कि रिटर्न कर देते हैं यूज़र को। अदरवाइज़ हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करते। अब सिंपली यहाँ पे console डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, अली कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये उसका नाम नहीं देगा हमें, जैसा कि ये बता रहा है कि फाइंड इंडेक्स, यहाँ पर हम इंडेक्स तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें उसने हमें बाकायदा से आइटम दी थी, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया था। और यहाँ पर ये सिर्फ उस क्या करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इंडेक्स उस अरे में क्या है, उस इंडेक्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है जी, ज़ीरो आ रहा है। अब ये ज़ीरो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, दूसरा तरीका। अब ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्स आ रहा है इस अरे का। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र्स, और यूज़र्स में मैं इस अली को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। ये यूज़र्स है और उसके ऊपर मैंने ये इस इंडेक्स को एक्सेस करना है। मैं सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, लें जी हमारे पास वही चीज़ बेसिकली आ गई है। अब यहाँ से बेसिकली बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको आइटम्स चाहिए और बाज़ औक़ात आपको इंडेक्स चाहिए होता है। तो इंडेक्स पे आपको बाद में कुछ लॉजिक
लिखना पड़ता है तो ये उस सूरत में यूज़ होता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि आपने आइटम को भी कैसे तलाश करना है और आपने इंडेक्स को भी कैसे तलाश करना है। अब आगे सिंपली इसमें बेसिकली आप वही चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फुल नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यानी मुर्तज़ा आ गया और पूरे का पूरा इस तरह से आप बना सकते हैं एक टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। और लें जी, ये था हमने जो आज डिस्कस किया है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। हमने आज स्टडी किया है हमारे पास फ़िल्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके बाद फाइंड इंडेक्स को, ये दोनों बहुत यूज़फुल फंक्शंस हैं जो कि अरेज़ पे काम करते हैं। और आज ही इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।